डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर दिन 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड आपके सामने लाता हूं। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको अपने वर्ड भंडार पर फोकस करनी चाहिए। और इसमें क्या करना है आपको कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ज़रूर लाउड रीडिंग करें, बोल बोल के लिखें, पढ़ें। और दूसरी चीज़ है कि आप जब भी कोई इंग्लिश के कोई भी वर्ड को या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसको बिना जाने आप आगे ना बढ़ें। और उसकी अगर आपके सामने न्यू वर्ड आता है तो उसको आपको मीनिंग जानना है और उसके बाद उसका सेंटेंस में यूज करके सीखना है। तो ये वीडियो नंबर 32 है। ये वर्ड पावर के लिए, वोकेब के लिए ये वीडियो नंबर 32 है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अपने वोकेब बढ़ाने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के पास में शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के वोकेब वाले वीडियो सीरीज मिल पाए। डियर फ्रेंड, तो आपसे ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको अब आज के जो न्यू 10 वर्ड्स है उस पर लेके चलते हैं। उसमें से पहला वर्ड आज हम लिए हैं विस्कर्स, है ना। विस्कर्स का मतलब होता है मूंछ जैसे। और इसी से रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखेंगे और उसके बाद पिक्चर के बाद यहाँ पे देखेंगे उसी से संबंधित एक सेंटेंस। यहाँ पे एक बिल्ली आप देख पा रहे हैं, बिल्ली का पिक्चर है। और इस बिल्ली के जो ऊपर में ये देख पा रहे हैं ये सब विस्कर्स है, मूंछ है ना। तो इसी को हम विस्कर बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आपको इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ है बिल्ली की लंबी मूछें है। द कैट हैज लॉन्ग विस्कर्स, है ना। मतलब बिल्ली के पास या बिल्ली के क्या है, विस्कर्स है, लंबी मूछें है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इम्प्रेशन, है ना। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, किसी पर प्रभाव डालना। तो आगे हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक पिक्चर देखिए। पिक्चर में यहाँ पे देख लीजिए दोनों एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। अब इससे रिलेटेड अब हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस में इंटरव्यू में उसने अच्छा प्रभाव डाला। ही मेड अ गुड इम्प्रेशन इन द इंटरव्यू, है ना। ही मेड अ गुड इम्प्रेशन इन द इंटरव्यू। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आपका क्या है, ये कौन सा ग्रामर की स्ट्रक्चर है। तो ग्रामर में आपका यहाँ पे मेड लगा हुआ है ना। तो मेड है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म मेक का सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म हम लोग किस में यूज करते हैं, तो सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, है ना। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग भी टू का यूज करते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और गुड मतलब तो आप जान रहे हैं, अच्छा। ये मतलब एक, इन मतलब में, और इंटरव्यू मतलब प्रतियोगिता, मतलब कि उसने इंटरव्यू में, प्रतियोगिता में अच्छा प्रभाव डाला। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लैड। ग्लैड, है ना। ग्लैड का मतलब होता है घूरना, मतलब बहुत ही गौर से किसी को देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैड, है ना। ग्लैड, ग्लैड। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मैं गौर से एक टक लगाकर एक साथ देखना, उसको ग्लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, महिला ने गुस्से से घूरा। द वुमन ग्लेयर विथ एंगर, है ना। वुमन ने, महिला ने ग्लेयर होकर देखे, तो गुस्से से देखे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब टेंस की बात करते हैं तो टेंस ये आपका ग्लैड, ग्लैड, है ना। ग्लैड का मतलब है भी टू, भी टू है। जैसा कि अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि ग्लैड भी टू यूज्ड, भी टू इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। सो इट इज दिस सेंटेंस विल बी सिंपल पास्ट टेंस। एंड अब हम लोग यहाँ पे देखें, सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ अब हम लोग यूज करेंगे कि ये भी टू जो है सब्जेक्ट, है ना। मान लो ही है तो ये सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ में आपका भी टू यूज होता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ में आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में भी टू का यूज करते हैं। और नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव में आपका डिड नॉट प्लस भी वन होता है। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखें तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हुआ। और ग्लेयर के मतलब हुआ घूर रहा, बहुत तेजी से देखना, एक टक लगा के देखना।
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है, वो है नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इडियट, है ना। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ़। अब बेवकूफ़ का मतलब है तो यहाँ एक बेवकूफ़ की तरह हम लोग एक सेंटेंस पिक्चर देखेंगे और पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, बेवकूफ़ की तरह टाई को कहाँ बांध लिया, माथा में, ठीक ना। तो ये एक बेवकूफ़ की पहचान है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, वह एक बेवकूफ़ की तरह व्यवहार करता है। ही बिहेव्स लाइक एन इडियट। तो डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे टेंस क्या है, तो टेंस आपका ये है, अगर हम बिहेव की बात करें तो ये आपका V1 का V5 है। यहाँ अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पे आपका V5 लगा हुआ है। और V5 कौन सा टेंस में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब यूज होता है, V1 और V5, है ना। तो यहाँ सवाल आता है कि V5 कहाँ यूज होगा और V1 कहाँ यूज होगा। तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ। तो आपको V1 आई, वी, दे, यू और ये सब के साथ में डबल नेम, है ना, ये सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, तो V1 यूज करते हैं। और इसके अलावा सी, ही और कोई भी सिंगल नेम के साथ में हम V5 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखें, यहाँ पे ही है तो ही के साथ में आपका एस लगा हुआ है, बिहेव में एस लगा हुआ है, तो ये V5 हो गया, है ना। तो इस तरह से देखें, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्रेजी, है ना। क्रेजी का मतलब होता है पागल होना। पागल मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़्यादा चाहत होना, और या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करना, पागल की तरह, उसको क्रेजी बोलते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्रेजी का पिक्चर दिखाया जा रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, वह एक पागल व्यक्ति है। ही इज़ अ क्रेजी पर्सन। मतलब वो किसी भी वर्ड के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो इसे, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पागल होना, है ना, एकदम पागल की तरह, इसलिए ये पागल के सेंस में भी यूज होता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ये इज का यूज हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा तीन चीज़ का यूज होता है। उसमें से यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज है ना। वो क्या क्या होता है, तो वो आपका नाउन, एडजेक्टिव और मेन वर्ब, है ना। वर्ब यूज होता है तो यहाँ एडजेक्टिव है। तो अगर मेन वर्ब इज के बाद आता है तो वो V4 आता है। V4 आता है तो V4 जैसा कि आपको पता है कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट होते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ केवल आपका प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि एडजेक्टिव यूज है। नाउ अब हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड आपके सामने है, अगला शब्द है अष्टबोर्नली, है ना। अष्टबोर्नली मतलब हठपूर्वक, मतलब अपनी जिद पर मचा हुआ रहना, अपनी जिद मचाए रखना, मतलब जिद पर अड़े रहना, उसको हम अष्टबोर्नी बोर्नली बोलेंगे। अष्टबोर्नली हठपूर्वक। यहाँ इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में वैसा नहीं कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग उसका एक सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने हठपूर्वक रिमोट के लिए लड़ाई की। दे फाउट अष्टबोर्नली फॉर द रिमोट, है ना, दे फाउट। अब यहाँ टेंस की बात करते हैं। तो टेंस आपका क्या होगा बच्चे, तो टेंस आपका है, टेंस में देखें तो यहाँ फाइट का सेकेंड फॉर्म है ना। फाइट का सेकेंड फॉर्म है फाउट। तो ये आप देख लिए, तो ये सेकेंड फॉर्म हुआ। तो सेकेंड फॉर्म वाला भी मैं बताया हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ में अगर V2 आता है तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इस तरह से देखें तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आप लिए हैं, वो है आपका नेस्टी, है ना। नेस्टी, नेस्टी मतलब बुरा, बहुत गंदा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं आप, इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। जूते में बुरी गंध आती है, मतलब बहुत बुरा गंध आती है। द शूज हैज़ अ नेस्टी स्मेल, है ना, मतलब जूता महक रहा है जूते के पास। जैसा कि हैज़ हैव का यूज अगर के बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वो पोजीशन वाले सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे पोजीशन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ आपका पोजीशन वाला सेंटेंस है ना। तो द शूज हैज़ अ नेस्टी स्मेल मतलब जूते क्या
बहुत गंदा स्मेल है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हैज़ है ना। जब यहाँ हैज़ है तो हैज़ अभी हम बताएं कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके बाद आपका नेस्टी जो है एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ना कि यहाँ पे मेन वर्ब है डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं और आगे आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस अधिकारी, है ना। कॉप्स मतलब होता है पुलिस अधिकारी डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर यहाँ पुलिस अधिकारी सब खड़े हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर है, कॉप्स आर ऑन ड्यूटी, कॉप्स आर ऑन ड्यूटी डियर फ्रेंड्स। यहाँ अगर मैं टेंस की बात करूँ तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, क्योंकि इसके बाद ड्यूटी जो है आपका नाउन है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का यूज नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा डियर फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो आगे आपका सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं आया हूँ वो है आपका ऑफ्स, है ना। ऑफ्स का मतलब क्या हुआ, बेवकूफ़ व्यक्ति, मतलब बेवकूफ़ मूर्ख व्यक्ति, है ना। यहाँ पे इसका एक पिक्चर देखिए कि कैसे एक बेवकूफ़ व्यक्ति अपना चेहरा को बना रहा है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस इस पिक्चर से रिलेटेड, वह बेवकूफ़ व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है ही बिहेव्स लाइक एन ऑफ, है ना। लाइक एन ऑफ मतलब के जैसे, है ना। उसने क्या बिहेव करता है, बेवकूफ़ के जैसे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर टेंस की बात करें तो बिहेव्स है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है मेन वर्ब में। तो जैसा कि मैं इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स। अगर दो वर्ड V1 और V5 यूज होता है तो यहाँ पे V5 यूज है, और ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में ये वर्ब का यूज होता है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, कैसा व्यवहार ही बोल सकते हैं उसका। एटीट्यूड कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, अब इसी पिक्चर से रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देखेंगे, और उस सेंटेंस में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चीज़ देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसका मेहनती उसका मेहनती रवैया है, मतलब मेहनत करने वाले रवैया है। तो सी हैज़ अ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, सी हैज़ अ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आपका ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक ना। अब क्यों प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ हैज़ यूज है, और हैज़ के बाद में जो वर्किंग है ये चरण के रूप में यूज हुआ है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज हम लोग 10 वर्ड सीखें और उसका यूज जाने डियर फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का आपको वर्ड पावर को सबसे पहले इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उस लैंग्वेज में आसानी से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आगे अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सबों की बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की वर्ड वोकेब मतलब वोकेबलरी की वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।